अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जुमेरात है और आप जानते हैं कि जुमेरात मुलाकातों का दिन होता है। इसलिए आज अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर वही हंगामा खेजी, वही बेचैनी और वही सवालात देखने को मिले हैं जो पिछले कई हफ्तों से जारी हैं। सुहेल अफरीदी अपने वज़रा के साथ मीना खान अफरीदी, शफी जान और दीगर रहनुमाओं के हमरा वहां पहुंचे हुए थे, जबकि दूसरी तरफ हाफिज फरद, जिनका नाम मीडिया के ऊपर आज खास तौर पर लिया गया, वो भी पंजाब से आकर अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। सबका एक ही मकसद था, इमरान खान से मुलाकात, इनकी सेहत के मुतल्लक हकीकी सूरत हाल जानना और इन अफवाहों का जवाब लेना जो गुज़श्ता कई दिनों से ज़ेर गर्दश हैं कि इमरान खान को शायद अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया गया है या इनकी सेहत के मुतल्लक कोई संगीन मसला पैदा हो चुका है। ऐसे माहौल में सुहेल अफरीदी का खुद वहां पहुंच जाना इसलिए ज़्यादा अहम था क्योंकि इनका नाम आज की मुलाकातों की लिस्ट में मौजूद था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्हें आज भी मुलाकात नहीं करने दी गई। अब मैं ज़रा आपको वो चीज़ें दिखाना और बताना चाहता हूं जो वहां के ग्राउंड के ऊपर नजर आई। पूरा इलाका पंजाब पुलिस की भारी नफरी से भरा हुआ था। आप ये विजुअल्स भी देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की इतनी बड़ी तादाद वहां पर क्यों तैनात की गई। ये सब कंट्रोल किस लिए था? क्या सिर्फ इसलिए कि मुलाकात ना करवाई जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू की। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस अफसरान से बात की। इंस्पेक्टर एजाज जो SHO हैं, इनसे खास तौर पर मुकालमा हुआ। सुहेल अफरीदी ने उन्हें कहा कि मैं 4.5 करोड़ अवाम के सूबे का नुमाइंदा हूँ, 8वीं मरतबा यहाँ पर आया हूँ, लेकिन आज भी मुझे इमरान खान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। फिर उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि एक सूबे की तजलील की जा रही है, अगर हम भी आपके साथ यही सलूक करें तो आपको कैसा लगेगा। उन्होंने पूछा कि मुलाकात ना करवाने का हुक्म कौन दे रहा है, सुप्रीडेंट जेल या कोई और? लेकिन जवाब में वहां पर खामोशी थी, कोई जवाब नहीं दिया गया। सुहेल अफरीदी ने याद दिलाया कि गुज़श्ता बार भी उन्हें रोका गया था और जब उन्होंने तहरीरी वजह मांगी तो अदालत के अहकामात के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, तो वो तहरीरी वजह भी नहीं दी गई। उन्होंने पुलिस हुकाम से कहा कि आप नफरतों और तलखियों को बढ़ा रहे हैं। मैं रावलपिंडी से पेशावर आता हूं और फिर वापस चला जाता हूं। ये कोई आसान काम नहीं है। इनके मुताबिक अंदर कौन बैठा है? जेल सुप्रीडेंट बैठा है या कि कर्नल बैठा है? मैं तो बाहर बैठा हूं, जाकर पूछ ले, SHO ने जवाब में कहा। बात यही खत्म नहीं हुई। सुहेल अफरीदी ने बताया कि 4 दिसंबर को NFC की अहम मीटिंग है, मैं इसमें जाऊंगा, लेकिन यहां मुलाकातों के शेड्यूल में बार बार तब्दीली करके मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। और जब उन्हें आज नाके के ऊपर रोक दिया गया तो उन्होंने बरमला कहा कि अक्टूबर से सेम सिचुएशन चल रही है। इमरान खान की बहनों, वकला और पार्टी क़यादत को भी मुलाकात नहीं करने दी गई, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया संगीन रिपोर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में मुलाकात रोक देना मजीद तशवीश पैदा करता है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारा मुतालबा वादिया है, हमें अपने कायद से मिलने दिया जाए, इनकी सेहत का हाल जानेंगे और फिर कौम को दुरुस्त सूरत हाल बताएंगे। अगर आज भी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर वहीं बैठ जाएंगे और आइंदा का लाहे-अमल भी तय करेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने वज़रा, जिनमें शाहद खटक, शफी जान, शौकत यूसुफजई शामिल थे, उन्हें साथ ले जाकर अलग जगह पर मुशावरत की और उन्हें बताया कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब आते हैं जी ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर। पंजाब पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि जब तक जवाब नहीं मिलता मैं अपने कारकुनान के साथ यहीं बैठा हूँ। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक सुहेल अफरीदी अडयाला जेल के बाहर धरना दिए बैठे हैं। मुलाकात का वक्त 4 बजे तक था, लेकिन घड़ी के 7 बज चुके हैं और अभी तक उन्हें कोई इजाज़त नहीं मिली। यहाँ तक कि उन्होंने अडयाला जेल के बाहर ही मगरिब की नमाज भी अदा की। अब यहाँ एक बुनियादी बात समझने की है, क्या ये मसला इतना पेचीदा था कि हुकूमत इसको वहीं हल कर देती? क्या उनके लिए मुश्किल था? ये मुश्किल नहीं था, इसको मुश्किल बनाया गया है। अगर अफवाहें इतनी तेज़ी से फैल रही थी, अगर लोग परेशान थे, अगर मीडिया सवालात कर रहा था, तो पंजाब हुकूमत खुद सुहेल अफरीदी या तहरीक इंसाफ से रब्ता करके कहती कि नाम दे, किसने मुलाकात करनी है।
हम इंतजामात कर देते हैं, मुलाकात हो जाती तो अफवाहें दम तोड़ देती। कोई बाहर आकर बता देता कि इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद हैं और सेहतमंद हैं, लेकिन हुकूमत ने इसके बजाय रास्ता ऐसा इख्तियार किया जिससे बेचैनी और बढ़ गई। फिर जब पंजाब हुकूमत से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये जेल सुप्रीडेंट का इस्तेहकाक है, मरियम नवाज का इससे कोई तल्लक नहीं है। मगर सवाल ये है कि क्या जेल सुप्रीडेंट वजीर आला से भी ऊपर है? क्या इतना ताकतवर है कि एक वजीर आला से भी ऊपर उसको समझा जाए? क्योंकि माजी में जब आजम स्वाति को मुलाकात करवानी थी तो जेल 7 बजे खोल दी गई थी, जबकि मुलाकात का वक्त 7 बजे नहीं होता। अदालत भी खोलेगी, सब कुछ हुआ। अगर तब मुमकिन था तो आज क्यों नहीं हो सकता? आज मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा सकती? शफी जान जो तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं, वो भी कह रहे हैं कि जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती वो अडयाला जेल के बाहर बैठे रहेंगे। लग यही रहा है कि तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो अब बाकायदा यहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जैसे पिछली बार इमरान खान की बहनें वहाँ पहुँची थी, वैसे ही आज पीटीआई लीडरशिप का दिन है और आज भी सूरत हाल वही अदम तावन, वही खामोशी और वही सियासी टेंशन मौजूद है। अब देखना यह है कि ये धरना कब तक जारी रहता है। क्या ये सिर्फ अलामती एहतजाज है या रात तक चलेगा? लेकिन एक बात वादिया है, सुहेल अफरीदी ने आज भी ये तासुर दिया है कि वो नहीं आते, ये गलत है। उन्होंने कहा कि वो पिछली बार भी आना चाहते थे, सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल खराब थी, लेकिन आज वो वहां पर मौजूद थे, कारकुन मौजूद हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही। और यही असल मसला है जिसने सारा माहौल बेयकीनी से भर रखा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।